नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और संधि जो है ये आज की वीडियो में हमारी रहने वाली है और इसको हम सूत्र उदाहरण नियम के साथ जा करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके पूरा वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो क्वेश्चन पेपर वो हमने किए थे, सारे कर लिए हैं जो भी आज तक के हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं मैं वाले तो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे, इसमें जाकर आप देख सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो संधि जो है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से अब जो अपने क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले संधि। संधि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सम, धा और की। सम उपसर्गपूर्वक धा धातु और की प्रत्यय के होने पर बनता है संधि। संधि शब्द का मतलब है मेल या योग। संहिता जो होता है वो संधि को ही कह देते हैं। वर्ण नाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाएगा। और इसका मतलब है वर्ण परिवर्तन। क्या है विकृति का मतलब? वर्ण परिवर्तन। तो इस प्रकार से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। जैसे कि रमा प्लस में ईस है, रमेश है। रम आ और ईस है। आ और दीर्घ ई का मेल होने पर बनेगा क्या? रम ए स, मतलब आ और दीर्घ ई को क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या हुई यहाँ पर? गुण संधि। आद गुण सूत्र जब में इसमें लगते हैं। आधे गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण। तो उपयुक्त उदाहरण में रमा के माँ में विद्यमान आ तथा ईसह का दीर्घ ई मिलकर ए परिवर्तन हो गया और यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि है। अब यह सूत्र है आपका, एग्जाम में पूछा भी जाता है। संहिता मतलब करने वाला सूत्र कौन सा है? तो परसन्निकर्षा संहिता। तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता, क्योंकि संहिता का मतलब ही संधि है। तो दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में नियम प्रसिद्ध था। संहिता एक पद है। नित्य नित्य धातु उपसर्ग हो। नित्य समास से वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, मतलब संहिता संधि एक पद में नित्य होती है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले नाय का है, नई प्लस में का है नाय का है, पौ प्लस में का है पाव का है, भो प्लस में अनम भवनम। और आपके एग्जाम में तो जो इनके बारे में पूछा भी जाता है कि इसमें जो सूत्र है तो कौन से सूत्र का प्रयोग इसमें हुआ है। तो एच आई वाया हुआ है वो वाला, वो को आव कर देता है, को आई कर देता है। नाय का है, पाव का है, इन सारों में हरिये विष्णवे पाव का है, सैनम नयनम गाय का है, पवन है, पावन है, पवित्रम पाव का है, लवण है, भाव का है। ये वाले एच आई वाया हुआ सूत्र लगता है इनमें सारों में। जैसे ये है आई, इसको क्या कर देगा? आय कर देगा। औ है आव कर देगा। ओ है अव कर देगा। और नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अनिवार्य होती है। जैसे नी प्लस में अवसत न्यावसत, ई को या हो जाता है। प्र प्लस में रिश्ते प्रारस्ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि हुई थी इसमें? सूत्र कौन सा था? उपसर्गाद रीति धातु वो वाला। प्र प्लस में रिश्ती ही प्रारिश्ती, उप प्लस में रिश्ती उपारिश्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे ये वाले रूप। आदि प्लस में अगस्ती आध्यागस्ती। समासिक पदों में संहिता अनिवार्य होगी। देवस्याल्य देवालय है, उसमें जो आपकी दीर्घ संधि है उसमें चला जाएगा ये। देव प्लस में अल्य है देवालय, विद्या प्लस में अल्य विद्यालय वो वाले। कृष्ण से अस्त्रम, समाज के विग्रह है। कृष्ण प्लस में अस्त्रम, कृष्णास्त्रम। तो वाक्य में संहिता मतलब संधि विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहे तो संधि करें या फिर ना करें। अब जैसे यहाँ पर इसमें समास हो गया, रामे गस्ती वनम, संधि नहीं हुई। रामो गस्ती वनम, तो विसर्गो को हो गया, ये विसर्ग को संधि हो गया यहाँ पर। अतर का अस्थि संधि नहीं हुई। अतर को अस्थि विसर्गो को हो गया,
संधि हो गई। तो द्वाविन से विदुषी इंदुमती अधिजगाम स्वर्गम, संधि नहीं हुई, मतलब वो इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद है संधि विच्छेद। संधियुक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। संधि मतलब मिलना और विच्छेद अलग करना। जैसे गणेश है, गण प्लस में ईसा है, गणेश है। विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी। दीर्घ संधि में, गुण संधि में। संधि में क्या होगा, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। जैसे रवि प्लस में ईस है, क्या बनेगा, रवीस है। हर्षव ई, दीर्घ ई, क्या बनेगा, दीर्घ ई। सुर प्लस में इंद्र है, सुरेंद्र। सुर में अ और ई के मिलने पर ए। सदा प्लस में ए, सदैव बनेगा। सदा में आ और ए के मिलने पर आई। एक है पूर्व पर हो, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होता है। दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होगा। जैसे इति प्लस में आदि, इत्यादि है। जन संधि में इको यणचि सूत्र जो लगता है, इको या उको वा रिको ला, रिको ला करता है, तो उसी में उसी के हैं। और अच संधि के भी हैं, अच संधि जो है उसके भी हैं। कौन कौन से थे उसमें, शुद्ध्युप्यास, मधवरी, धातरांश, लाकृति, यद्यपि, प्रत्येकम, अभ्युदय है, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, स्वागतम, स्वस्ति, अन्वय है, अन्वेषणम। तो ऐसे बहुत सारे रूप हैं ये आपके अच संधि कह लो, और या फिर इको यणचि सूत्र यण संधि। तो इनके है इति प्लस में आदि इत्यादि। इको या हो गया इसमें। मधु में ऊ है और अ है, ऊ का वा हो गया, मधुवरी। ने प्लस में नम, नयनम, ये यहाँ पर उसमें चला गया आपका अयादि वाला, अयादि संधि का है ये, चौया वया वाला। इसके बाद है एक स्थान पर एक आदेश होगा। दो वर्णों में किसी वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे राम है प्लस में अगस्ती, तो राम अगस्ती, विसर्ग का लोप हो गया। दो से अस्ति, दो सौ अस्ति, अकार का लोप हो गया, ये वो बन गया हर्षव आ। इसके बाद है दो वर्णों में किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। एक स्मिन प्लस में अवसरे, एक स्मिन अवसरे। जैसे उसमें आता है तोरली वाला सूत्र लगता है, जो तल्य है विद्वान लिखती, उल्लास है उल्लेख है, वो वाले रूप। कभी कभी दोनों वर्णों के साथ साथ प्रवर्तन होगा। तत् प्लस में शिव, तच्छी, वाक प्लस में हरि, वाक हरि। ये जो जलाम जसंत वाला जो सूत्र है, वागीसा, वाक प्लस में ईसा, वागीसा है वो वाला। और तत्शिव वो सस्वाठी सूत्र लगता है जिसमें छकार करता है। तत् प्लस में शिव और तत्शिव बनता है इसमें सा को छा होकर। तो यहाँ ता सा वर्णों में संधि हुई, ता को चा और सा को छा हो गया। कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला जाएगा। जैसे वृक्ष प्लस में छाया, वृक्ष छाया। जैसे लक्ष्मी छाया आता है रूप इसका, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी चा छाया हो वाला। तो यहाँ क्ष एवं छ के बीच चा के एक रूप में एक नया वर्ण आ गया है। अब आ जाते हैं आपकी संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच भी कह देते हैं। तो इसमें जमा से पहले स्वर और बाद में भी स्वर होगा। तो जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहेंगे। जैसे इति प्लस में अलम, इति अलम, मतलब यहाँ पर ई थे और आ था। ई को या हो गया, ई को यणचि वाला। कवि प्लस में इंद्र है, कविंद्र है। नर प्लस में ईसा है, नरेश है। तो प्लस में इंद्र है, तवेव, मतलब जमा से पहले भी स्वर और उसके बाद में भी स्वर। असंधि कितने होते हैं आज, 9 होते हैं। पो प्लस में इत्रम, पवित्रम। अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि है। स्वर संधि को असंधि भी कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सारे स्वर आते हैं। इसके बाद है व्यंजन संधि। इसको क्या है, हल संधि भी कह देते हैं। इसमें जमा से पहले व्यंजन और बाद में स्वर हो, व्यंजन संधि।
जमा से पहले व्यंजन बाद में व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार या फिर परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। संक्षेप में व्यंजन के स्थान पर होने वाले आदेश को ही व्यंजन संधि कहेंगे। वाक प्लस में ईसा है, वागीसा। जलाम जसंतो वाला का को का खा गा तीसरा वर्ण कर देता है। हल प्लस में आज। जगत प्लस में ईसा जगदीश है। तत् प्लस में लय है, तल्य है। सत प्लस में जन है, सज्जन है। स्पष्ट है कि उपयुक्त उदाहरणों में व्यंजन के बाद स्वर और व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए तो वहां व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग जमा से पहले विसर्ग और बाद में स्वर, विसर्ग संधि। जमा से पहले विसर्ग बाद में व्यंजन, विसर्ग संधि। मतलब शुरू में विसर्ग होंगे, बाद में स्वर या व्यंजन कोई सा भी हो। तो जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर विकार होगा और वह विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग के बाद विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर होने वाले आदेश को ही विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे बालक है प्लस में गस्ती, विसर्ग है, विसर्गों को ओ गया यहाँ पर, बालको गस्ती। नम है प्लस में क्रोती, नमस्क्रोती, विसर्गों को स्कार हो गया। अली ही प्लस में आयम, अली रायम, विसर्गों को रा हो गया, अली रायम। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन यहाँ पर आ रहा है तो ये विसर्ग संधि है। अब आ जाता है स्वर संधि। पूर्व तथा स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। हिम प्लस में आल्य है, उप प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है। तो पूर्व वर्ण हिम के माँ में विद्यमान आ और तथा पर वर्ण आल्य है, का आ है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में उप के पा में विद्यमान आ पूर्व वर्ण है और इंद्र का ई पर वर्ण है, इसलिए यहां पर स्वर संधि हुई। तो ये पहले वाला वर्ण, ये बाद वाला। अब आगे जाता है स्वर संधि के भेद। जैसे दीर्घ संधि, आकाशवाणी दीर्घ, ये वाला सूत्र है, दीर्घ करेगा। आकाशवाणी दीर्घ है, क्या होगा इससे? दीर्घ होगा। अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री लरी। तो एग्जाम में ये आ जाता है कई बार, अक प्रत्याहार में वर्ण कौन से हैं? तो अ ई उ री लरी, ये 5 होते हैं। इसी प्रत्याहार से अनेक दीर्घ वर्ण का भी बोध हो जाएगा। दीर्घ आ मतलब आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ और दीर्घ री, क्योंकि इन्हीं से तो बनते हैं। स्वर्ण मतलब अक, अ ई उ री लरी आने पर दीर्घ मतलब दीर्घादेश हो जाता है। तो यही तो आकाशवाणी दीर्घ है। अक स्वर्ण दीर्घ, अक स्वर्ण दीर्घ। लरी का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसका स्वर्णी दीर्घ होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता भी है कि इसका दीर्घ नहीं होता, लरी का। 12 वेद होते हैं इसके। संक्षेप में अक प्लस में अक दीर्घ। अब जैसे यहां पर है अक और स्वर्ण और दीर्घ, मतलब वही है। दीर्घ संधि में केवल 5 वर्ण अ ई उ री लरी में ही संधि कार्य होगा। हर स्वर दीर्घ स्वर का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। अ और आ के मिलने पर आ, अध्यय प्लस में अपी अध्यापी बन गया। आ और आ के मिलने पर आ, विद्या प्लस में आल्य विद्यालय। अ और आ के मिलने पर आ, हिम प्लस में आल्य हिमालय है। मतलब जमा से पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर और बाद में। आ प्लस में आ, विद्या प्लस में अर्थी विद्यार्थी। मतलब जमा से पहले कोई सा भी हो, हर शब्द दीर्घ बनना आपका आ ही है। दीर्घ संधि के आगे उदाहरण जैसे कि हिम प्लस में आल्य है, हिमालय, संधि विच्छेद हो गया। पुस्तक प्लस में आल्य है, पुस्तकालय है, क्योंकि बनाना आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो इसलिए हम इनको ऐसे ही देख लेते हैं। रवि प्लस में इंद्र है, रविंद्र है। भानु प्लस में उदय है, भानुदय। तो एग्जाम में आपका हर शब्द ये दीर्घ मतलब जो है इसका संधि और संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो बस इसको आप याद रखिएगा। मातृ प्लस में ऋणम
मातृणाम, दीर्घ री यहाँ पर हो गई है इसमें। वचन प्लस में आल्य है वचनाल्य है, देव प्लस में आल्य है देवाल्य है, शस्त्र प्लस में आगार है शस्त्रागार है, विद्या प्लस में आल्य विद्यालय है। इसके बाद है जमा से पहले हर्षव और इसके बाद में भी हर्षव हो तो दीर्घ ई उसको बनता है। कपीशा शब्द है, जैसे क्या बनेगा, कपि प्लस में ईश है। गौरीशा गौरी प्लस में ईश है, ये हर्षव दीर्घ जो ई है उसको आप याद रखिएगा। मुनिंद्र मुनि प्लस में इंद्र है। श्रीश है, श्री प्लस में ईश है। महेंद्र मही प्लस में इंद्र है। गिरीश गिरी प्लस में ईश है। इसके बाद है ओ प्लस में ओ, जमा से पहले हर्षव और उस बाद में भी हर्षव, बनेगा दीर्घ ओ। वधु प्लस में उत्सव, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत आता भी एग्जाम में। वधु उत्सव कैसे बनता है, इसका संधि विच्छेद वधु प्लस में उत्सव, तो वधु प्लस में उत्सव। लघुर्मी लघु प्लस में उर्मी है, लघुर्मी है। विधु प्लस में उदय है, विधुदय है। विधु प्लस में उदय है, विधुदय है। गुरु प्लस में उपदेश है, गुरुपदेश है। साधु प्लस में उत्तम, साधुत्तम। भू प्लस में ऊर्जा, भूर्जा। तो ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा। तो वधु और प्लस में उत्सव है, तो क्या हो जाएगा, वधु उत्सव है। यहाँ पर भी इसमें ये दीर्घ है और बाद में हर्षव हो, तो बनेगा दीर्घ हो। इसके बाद है री प्लस में री, क्या हो जाएगा, इसको दीर्घ री हो जाएगा। मातृ प्लस में ऋणम, मातृणम। पितृ प्लस में ऋणम, पितृणम। होत्री प्लस में ऋकार है, होत्रिकार है। होत्री प्लस में ऋकार है, होत्रिकार है। तो इस प्रकार से इसके बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुण संधि। अध्ययन गुण से गुण संज्ञा और आद गुण से गुण होता है। अ या अ के बाद हर्षव या दीर्घ ई ओ री ली आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। आत प्लस में अची होने पर गुण, मतलब ये जो है आतेश, ये इसी की ही व्याख्या है। संक्षेप में कह सकते हैं आप इसको, पूर्ववर्ण बाद में परवर्ण होने पर संधिवर्ण। जैसे कि यहाँ पर ये सूत्र है इनके, जमा से पहले आ या आ में से कोई सा भी हो, बाद में ई या दीर्घ ई कोई सा भी हो, ए बनेगी। जमा से पहले आ कोई सा भी हो और बाद में ऊ या दीर्घ ऊ कोई सा भी हो, ओ बनेगा। जमा से पहले आ या आ में से कोई सा भी हो तो आर होगा। जमा से पहले में आ या आ में से कोई सा भी हो, बाद में लरी हो तो उसको अल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उप प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है, तो क्या हो जाएगी, गुण संधि। हित प्लस में उपदेश है, हितोपदेश है। देव प्लस में ऋषि ही, देवर्षि ही। रीत जो था उसको अर हुआ है। तब प्लस में लकार है, तब लकार है। गुण संधि के कुछ यहाँ पर प्रसिद्ध उदाहरण भी है। सुर प्लस में ईश है, सुरेश है। राजा प्लस में इंद्र है, राजेंद्र है। रमा प्लस में ईश है, रमेश है। गण प्लस में ईश है, गणेश है। महा प्लस में इंद्र है, महेंद्र है। उमा प्लस में ईश है, उमेश है। अ और उ को ओ हो जाता है। महा प्लस में उत्सव है, महोत्सव है। पीन प्लस में उर हो, पिनोर हो। गंगा प्लस में उर्मी ही, गंगोर्मी ही। सूर्य प्लस में उदय है, सूर्योदय है। सूर्य प्लस में उष्मा, सूर्योष्मा। अ और री के होने पर अर हो जाता है। महा प्लस में ऋषि ही, महर्षि ही। ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो। वसंत प्लस में ऋतु हो, वसंत ऋतु हो। वर्षा प्लस में ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो। अ प्लस में लरी होने पर आल होता है। तब प्लस में लरी काला है, तब लकार है। अ के बाद ई आने पर ए ही क्यों होता है, तो इसका समाधान है क्योंकि अध्ययन गुण से गुण संज्ञा होती है। तो इस उत्तर से अ, ए, ओ ये तीन वर्ण ही गुण संज्ञक हैं इसी कारण से। अ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये उच्चारण स्थान तो हमने पहले किए थे। अकुह विसर्जनम कंठ वाला और इच ऐसा नाम तालु वाला।
तो इसलिए अ और ई ए हुआ, क्योंकि एक उच्चारण स्थान कंठतालु और ए दैतो से होता है। ये सूत्र है ए दैतो कंठतालु। अ के बाद उ आने पर ओ ही क्यों होता है? क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण 3 है, अ ए ओ। तो ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, गुण संज्ञक वर्ण अ ए ओ। गुण संधि में गुण वर्ण ही होंगे, तो पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। अ को उच्चारण स्थान कंठ और उ का ओष्ठ है, उपपद्यम नाम ओष्ठ हो। अ और ओ के होने पर ओ होगा, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, ओ दैतो कंठोष्ठम। इसी प्रकार से अ और री के बाद आ होगा। अगुण वर्ण है, परंतु एक सूत्र है उरण रप्र है, ये वाला रपरतव करता है, जो कहता है कि यदि री या री के स्थान पर अ इ उ आदेश होगा तो रेफ या लकार के साथ होगा। इसलिए यहाँ जो अ और री के स्थान पर अ होता है आदेश है, पर रेफ के साथ मिलकर वो अर हो जाता है। मतलब आपने ऊपर रा देखा होगा तो वो इसी की सहायता से जाता है। अ और री के होने पर अल। इसके बाद है वृद्धि। वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा और वृद्धि रचि से वृद्धि होती है। जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा, और ओ या औ वर्ण के आने पर औ हो जाएगा। आत एच वृद्धि संज्ञा से आत, ये इसी की व्याख्या है। जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो, बाद में ए या आई कोई सा भी हो तो दीर्घ ए ही बनेगी। जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो, बाद में ओ औ कोई सा भी हो तो ओ ही इसको बनेगा। वृद्धि रादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण बतलाए गए हैं, आ आई औ। इसलिए वृद्धि संधि में पूर्व और पर दोनों वर्णों के मिलने पर वृद्धि आ आई औ वर्ण ही होंगे। सूत्र हमने आपको बतलाई दिया, वृद्धि रेचि वाला वृद्धि होती है इससे। तो इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आत गुणा से आत पद ले लेंगे, तो अर्थ होगा आत एची वृद्धि संज्ञा से आत। मतलब जमा से पहले अ या आ कोई सा भी और बाद में ए ओ आई औ, तो बाद में ए और औ होगा। इसके उदाहरण, जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो, बाद में ए या आई कोई सा भी हो तो बननी आपकी आई ही है। सदा प्लस में एव सदैव, सदा प्लस में एव सदैव। जल प्लस में ओग है जलोग है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले, क्योंकि बहुत जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये। गंगा प्लस में ओग है गंगोग है। कृष्ण प्लस में एकत्वम कृष्ण एकत्वम। देव प्लस में ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। कृष्ण प्लस में उत्कंठम कृष्णोत्कंठम, ये वाले। इसके बाद है वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण, जैसे जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो, बाद में ए आई कोई सा भी हो तो आई ही इसको बनेगा। ने न प्लस में एवं नेवम, या प्लस में एवं यवम, लता प्लस में सा लतेसा, देव प्लस में ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, मत प्लस में एक्यम मतक्यम, धन प्लस में सना धनेशना, पंच प्लस में ते पंचेते, विद्या प्लस में ऐश्वर्यम विद्या ऐश्वर्यम। इसी प्रकार से जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो और बाद में ओ या औ कोई सा भी हो तो बनेगा आपका औ ही। जैसे 1 प्लस में औ थी 1 औ थी। पहचान भी आसानी से कर सकते हैं, 2 मात्रा आपको देखने को मिलती है इसमें वृद्धि वाले में। देव प्लस में उदर्यम देवोदर्यम, महा प्लस में औस्ती महोस्ती ही। 1 प्लस में ओक्ष है 1 ओक्ष है। पुष्प प्लस में ओका है पुष्प ओका है। कन्या प्लस में उदनम कन्याोदनम। इसके बाद आ जाता है यण संधि। इको यणची ये वाला सूत्र है, इक को यण करता है। इस सूत्र में 3 प्रत्यार आते हैं, इक इ उ रिलरी यण या व राला, मतलब इनको ये वाले होते हैं जिसके नीचे दिए गए हैं सेम वही होते हैं, इको या उकोवा रिको रा रिको ला। और अच, अच को जो आपके 9 होते हैं,
अ ई उ री लरी ए आई ओ औ, ये 9 होते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी इक के बाद कोई भी असमान अच स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लरी के स्थान पर ला हो जाता है। तो इनके बाद कोई भी असमान अच स्वर हो तो तब होगा ये। जैसे जमा से पहले इक और बाद में अच होने पर यण होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जमा से पहले ह्रस्व या दीर्घ कोई सी भी बाद में स्वर हो तो यह हो जाएगा, मतलब बाद में स्वर होना चाहिए। या वारा ला, और किस में आते हैं या वारा ला, यण में और अंतस्थ वर्ण में भी है लरिको ला। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि ध्यान है कि पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं होगा, केवल इक के स्थान पर क्रमशः यण होगा। लरिको वाला होता है जैसे वो वाला, ई को या, उ को वा, री को ला, आधा अक्षर आपको देखने को मिलता है इसमें। इसकी पहचान यही है। जैसे इति प्लस में आदि ही, इति में ई थी, ई को क्या होता है, यह होता है, क्या बनेगा इत्यादि ही। मधु प्लस में अरि ही, क्या बनेगा मधुवरी, उ को वा। पितृ प्लस में आदेश है, पितरादेश है, री को अर हो गया, पितरादेश है। लरी प्लस में आकृति ही, लरी को अल हो गया, लाकृति ही। यण संधि के कुछ उदाहरण भी हैं। यदि प्लस में अपि, यद्यपि, ये वाला जो है द और या, इनके मिलने पर बनता है ये वाला, तो यण संधि में यदि प्लस में अपि, यद्यपि। शोधि प्लस में उपास्य है, शोध्य उपास्य है। नदी प्लस में उर्मी ही, नद उर्मी ही। अभि प्लस में उदय है, अभ्युदय है। स्वागतम, सु प्लस में आगतम, स्वागतम। ये जमा से पहले ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी हो, इसको वाह होता है। वधु प्लस में आदेश है, वधवादेश है। धात्री प्लस में अंश है, धातरंश है, री है। पितृ प्लस में आ गया, पितर आ गया, री है। मतलब जमा से पहले कह लो आप ह्रस्व या दीर्घ कोई सी भी, और री को अर होता है। इसके बाद आ जाता है अयादि संधि। एचो अवा याव है। एच प्रत्याहार है जिसमें ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण आते हैं। अय अव आय आव, ये 4 आदेश वर्ण हैं। इसी प्रकार ए ओ आई औ, एच के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पर आए, ओ को अव, आई को आय, औ को आव हो जाएगा। मतलब जमा से पहले एच, बाद में अच, अव्यव। जैसे ए प्लस में अच होने पर आया, जमा से पहले ओ आओ, बाद में तो स्वर है ही, आई को आए, ओ को आओ, जैसे कि ऊपर भी था, यहाँ पर ये सेम वही बात है। तो ए और अच दोनों के स्थान पर आय आदेश नहीं हो रहा है, केवल ए को आए होता है। जैसे चे प्लस में अनम, क्या बनेगा इसका, ये वाला चैनम। सूत्र एचो आयवा याव है। ने प्लस में अनम, नयनम। से प्लस में अनम, सैनम। हरे प्लस में हरि, मुनि प्लस में मुनि। तो वैसे ही ए को आय होकर एचो आयवा सूत्र के द्वारा। पौन है, पो प्लस में अन है, ओ है, ओ को क्या होता है, अव होता है, ओ को आओ, बाद में अच होगा। इसी प्रकार से पो प्लस में अन होने पर पवन है, भो प्लस में अन होने पर भवनम, साधो प्लस में होने पर साध्वे, श्रो प्लस में अन होने पर श्रवणम, लो प्लस में अन होने पर लवणम, गुरो प्लस में होने पर गुरुवे, भो प्लस में अति होने पर भवती, गौ प्लस में होने पर गवेषणा, पो प्लस मित्र होने पर पवित्रम। ये वाला रूप बनेगा। इसके बाद है संधि विच्छेद। नई प्लस में अक है, क्या बनेगा, नायक है। गाय प्लस में इका, गायिका। सई प्लस में अक है, सायक है। दई प्लस में अक है, दायक है। गाय प्लस में नम, गायनम। गाय प्लस में अक है, गायक है। तो
इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद है अव वाले, अव और बाद में अच होने पर आव होता है। पौ प्लस में का है क्या बनेगा, पाव का है। एतो प्लस में अपी होने पर एतावापी। द्वा प्लस में एव होने पर द्वाएव। बालको प्लस में अपी होने पर बालकवापी। पौ प्लस में आना होने पर पावन है। भव प्लस में होने पर भाव का है। पौ प्लस में आना होने पर पावन है। नौ प्लस में होने पर नाविका है। इसके बाद आ जाता है पूर्व रूप। सूत्र भी आप याद रखिएगा, ये वाला है। कौन सा करता है पूर्व रूप, ये वाला। इंग है पदांता दति, क्या करेगा पूर्व रूप। एंग क्या है, ए औ, ये वाले प्रत्यार इसमें आ जाएंगे। पद के अंत में अति हर्षव आ के स्थान पर, मतलब जब पदांत ए या ओ के बाद हर्षव आ आए तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। ये होता है हर्षव आ। पूर्व रूप मतलब अपने रूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा हो जाना, वो होता है पूर्व रूप। अर्थात अ वर्ण ए या ओ में मिलकर जाकर मिल जाएगा और हर्षव अ की जगह है अवग्रह चिन्ह, ये लग जाएगा। तो इसके उदाहरण बतलाए थे हमने आपको, हरिय हरे अव विष्णु वो वाले इंगा पदांत दति सूत्र के। तो अब वो इसके और भी बहुत सारे जो उदाहरण हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो जमस से पहले ए ओ बाद में अ होने पर ये वाला जो है अवग्रह चिन्ह हर्षवा वाला ये आ जाएगा। हरे प्लस में अव क्या बनेगा, हरे अव। ये इसका संधि विच्छेद है, हरे प्लस में अव हरे अव। सूत्र आप याद रखिएगा, इंग है पदांता दति। विष्णु प्लस में अव क्या बनेगा इसका, विष्णु, ये वाला। रमे प्लस में अत्तर, रम्यत्तर। वने प्लस में अत्तर, वन्यत्तर। को प्लस में अपी, को अपी। बालको प्लस में अपी, बालको अपी। को प्लस में अवदित, को अवदित। बालो प्लस में अवदत्त, बालो अवदत्त। इसके बाद है परूप वाला। तो सूत्र कौन सा है परूप करने वाला, एंगी परूपम। अकरांत उपसर्ग के बाद ए या ओ एंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर परूप हो जाएगा। पर रूप, पर मतलब बाद वाले वर्ण के समान ही हो जाना ही पर रूप है। पर मतलब बाद वाले जैसा। पूर्व वर्ण अवर्णांत उपसर्ग, पर वर्ण ए ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप। संधियुक्त वर्ण पर रूप मतलब ए ओ के समान रूप हो जाना। जैसे इसके प्रसिद्ध उदाहरण है ये वाले। प्र प्लस में एजता है, क्या बनेगा इसका, प्रेजता है। ये वाला प्रसिद्ध उदाहरण है, इंग है एंगी परूपम का। इसी प्रकार से उप प्लस में औस्ती, क्या बनेगा, उपौस्ती। प्र प्लस में औस्ती, प्रोस्ती, इंगी परूपम। इसके बाद है प्रकृति भाव। सूत्र कौन सा है, ये वाला। प्लुत प्रक्रियाची नित्यम, क्या करेगा, प्रकृति भाव। और इद द्वैद्वचन के द्वारा परगृह संज्ञा होती है। दोनों एक साथ में ही आते हैं, इनके भी प्रसिद्ध उदाहरण हैं। हरियेतो विष्णुइमो गंग्यामो, ये वाले। तो प्लुत और प्रगृह वर्णों को प्रकृति भाव होता है यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो। हरि प्लस में ए तो ए आ गया स्वर वर्ण, तो प्लुत और प्रगृह वर्णों का प्रकृति भाव होगा यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो। प्रकृति भाव का मतलब है कोई भी संधि न होना, मतलब वैसे का वैसे रह जाना, ज्यों का तो रहना। तो जमा से पहले प्लुत और या फिर प्रगृह कोई से भी हो, बाद में अच होने पर प्रकृति भाव। हरि प्लस में ए तो होने पर क्या बनेगा, हरि ए तो। हरि और साथ में अच ए, हरि ए तो। विष्णु प्लस में इमो, विष्णु इमो। गंगे प्लस में अमो, गंग्यमो। पचेते प्लस में इमो, पचेते इमो। तो इसके उदाहरण हैं
दीर्घ इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। सूत्र अभी हमने आपको बतलाया था, इदु द्वे द्विवचनम प्रगृह्यम वाला। इसलिए हरि विष्णु गंगे की प्रगृह्य संज्ञा हुई। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है, नहीं तो हरि प्लस में ये तो हरि ये तो बन जाता यण संधि से। तो इसी कारण से ये दोनों एक साथ में लगते हैं। इदु द्वे द्विवचनम के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा और प्लुत प्रगृह्य चनितम के द्वारा प्रकृति भाव। अब आ जाती है आपकी यण संधि। ये कोई यण सूत्र लगेगा जो मतलब यण करता है। यदि प्लस में अपि, यद्यपि, मधु प्लस में हरि मधुवरी, पितृ प्लस में आदेश है पित्र आदेश है, लरी प्लस में आकृति ही लाकृति। ये आप याद रखिएगा बस, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, ये आपके नियम हैं। आयादि संधि ए चौय वयावा करेगा। जैसे ने प्लस में अनम नयनम, पो प्लस में अन है पवन है, नई प्लस में का नाय का है, पो प्लस में का है पाव का है। ये तो आपके नियम हैं। गुण संधि करने वाला कौन सा है? आद गुण है। रमा प्लस में ईश है रमेश है, हित प्लस में उपदेश है हितोपदेश है, देव प्लस में ऋषि देवर्षि है, तव प्लस में लिकार है तव लकार है। ये हो जाएंगे आपके नियम। वृद्धि वाला वृद्धि रेची है, ये नियम हो गया। सदा प्लस में सदैव, और महा प्लस में ईश्वर्य महेश्वर्यम, जल प्लस में होगा जलोगा है, महा प्लस में औषधि महोषधि। इसकी पहचान यही है, आपको दो दो मात्राएं इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद है दीर्घ वाला, ये सूत्र है आपका आकाशवाणी दीर्घ है। हिम प्लस में आल्य है हिमालय है, रवि प्लस में इंद्र है रविंद्र है, भानु प्लस में उदय है भानुदय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये वाला भी। मातृ प्लस में ऋणम मातृणम। इसके बाद आ जाता है पूर्व रूप संधि वाला, कौन सा है? एंग है पदांता दति। क्या करेगा? पूर्व रूप। ये सूत्र है, जमन से पहले ए या औ कोई सभी हो तो आपका ये वाला अवग्रह चिन्ह हो जाता है। हरे प्लस में आओ हरे आओ, विष्णु प्लस में आओ विष्णु आओ। परूप वाला ये सूत्र है एंगी परूपम। जमन से पहले अवर्णांत उपसर्ग और बाद में एंग आदि धातु हो तो परूप हो जाएगा, मतलब उपसर्ग पहले बाद में ए। प्र प्लस में एस्ते प्रेस्ते, उप प्लस में औस्ते उपौस्ते। प्रकृति भाव वाला प्लुत प्रगृह्य चिन्ह के द्वारा प्रकृति भाव, इति द्विवचन के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा। तो जमा से पहले प्लुत और प्रगृह्य बाद में आज प्रकृति भाव हो जाएगा। हरि प्लस में तो हरि तो, विष्णु प्लस में इमो विष्णु इमो, गंगे प्लस में अमी अमो गंगे अमो। तो इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके अच संधि जो उसके हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे सूत्र हैं, तो आगे जब आप जो हम वो करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी तो उस समय फिर में सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका संधि प्रकार है और इसमें भी जो बहुत सारे सूत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस कारण से जो है ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्वर संधि के कुछ अपवाद भी थे। ये वाला सूत्र है आपका अक्षादुहीनम उपसंख्यानम। इसके उदाहरण आता है ये वाला अक्ष प्लस में ऊनी अक्षोहिणी, ये वाला नाम से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अक्ष शब्द के बाद ऊहिणी शब्द के आने पर पूर्व और पर दोनों स्थान पर वृद्धि संज्ञक अवर्ण आदेश होगा। अक्ष प्लस में ऊनी होने पर अक्षोहिणी, क्योंकि ये वृद्धि जो संधि है उसका उदाहरण है ये, तो इसी कारण से अपवाद बतलाया गया यहाँ पर। इसके बाद है पूर्व पदार्थ संज्ञाम आगह। सूत्र से न के स्थान पर अणाकार आदेश होकर अक्षोहिणी प्रयोगी सिद्ध होता है। अक्षोहिणी सेना, ऐसा मान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पास थी अक्षोहिणी सेना, जिसमें 1170 रथ होते हैं, 1170 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े और 10 93 50 इतने पैदल सैनिक होते हैं। तो इसको मिलाकर बनती है अक्षोहिणी सेनाएं। तो ऐसे जो माना जाता है कि श्री कृष्ण जो उनके पास थी। इसके बाद है नेक्स्ट उत्तर ये वाला प्रादु होडोडोरिशु। ये भी आपका, क्योंकि अपवाद वाले हैं सारे वृद्धि संधि के ही हैं। पूर्व उपसर्ग के बाद ऊ है ऊढ़ है ऊड़ी ऐसा ऐसा पद आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि वर्ण आदेश हो जाता है। तो इसी कारण से ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं।
इसके कौन कौन से उदाहरण हैं तो ये देख सकते हैं। प्र प्लस में ऊह होने पर प्रौ है, प्र प्लस में ऊढ़ होने पर प्रौढ़ है, प्र प्लस में ऊढ़ी होने पर प्रौढ़ी, प्र प्लस में ऐसा होने पर प्रेस है, प्र प्लस में ऐसे होने पर प्रेस है रूप बनते हैं। तो बस इतना आप याद रखिएगा। सूत्र भी आसान है इसका, प्रादु हड़ोड़ो रेसु वाला, जैसे कि ऊपर पढ़ा ही था हमने वो वाला है। इसके बाद है रीते च तृतीय समास, ये वाला सूत्र वार्तिक है। यदि पूर्व में अवर्ण हो और बाद में रीत शब्द हो तो दोनों शब्दों में तृतीय तत्पुरुष समास होगा, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। इसके प्रसिद्ध उदाहरण है, सूत्र भी आप याद रखिएगा। रीते च तृतीय समास है, ये वाला है। जैसे सुखार्थ है, सुखेन प्लस में रीता है सुखार्थ है, तृतीय तत्पुरुष समास। सुख प्लस में रीता है सुखार्थ है, सुख से युक्त वृद्धि संधि। दुख प्लस में रीता है दुखार्थ है, कष्ट प्लस में रीता है कष्टार्थ है। तो ये इसके उदाहरण हैं। परम प्लस में रीता है परमर्थ, ये तो आता भी है कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, शायद ये पिछले वर्ष भी आया हुआ था आपके एग्जाम में। परम प्लस में रीता है परमृता, गुण संधि वाला। प्रवत्सर कंबल वसनान दशनाम ऋणे, ये भी वार्तिक है, आता है, ये भी आपका इसमें ही है वृद्धि वाले में। तो प्रवत्सर कंबल वसन ऋण 10, इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा। प्र प्लस में ऋणम पुराणम, ऐसे ही वत्सर प्लस में ऋणम वत्सानम बढ़ता है, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। वत्सर प्लस में ऋणम वत्सानम, बछड़े के लिए ऋण, मतलब जैसे कर्जा लेता है कोई गाय भैंसों के लिए। कंबल प्लस में ऋणम कमलानम, कंबल के लिए ऋण। वसन प्लस में ऋणम वसनानम, मतलब बर्तन लगा लो, कपड़े लगा लो, उनके लिए कोई कर्जा लेता है। ऋण प्लस में ऋणम, ऋण चुकाने के लिए जो ऋण लेगा। 10 प्लस में ऋणम 10 प्रकार के जल वाला देश, दशानम। तो ये सारे के सारे इसी के हैं। सूत्र से आप याद इसको रख सकते हैं। प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋण, ये वाला। इसके बाद है सूत्र ये वाला, उपसर्गात रीति धातु। इसके भी प्रसिद्ध उदाहरण है 4-5 ये। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश हो जाएगा। तो देख सकते हैं अवर्णांत उपसर्ग, पहले उपसर्ग और बाद में री। प्र प्लस में रिश्ते प्रारस्ते, उप प्लस में रिश्ते उपारिस्ते, प्र प्लस में ऋणोति प्रणोति, प्र प्लस में रिज्यते प्रारिज्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण ये इस सूत्र के। उपसर्गात रीति धातु, पहले उपसर्ग बाद में री। इसके बाद आ जाता है स्कंद वादिशु परूपम वाच्यम, परूप करता है सूत्र ये, मतलब वार्तिक है। तो स्कंधो आदि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर परूप संधि हो जाएगी। सूत्र आप याद रखिएगा ये वाला। शक प्लस में अंध हो स्कंद हो, शक नामक देश का कोप। कर्क प्लस में अंध हो करकंद हो, कर्क नामक राजा का कोप। मनस प्लस में ईसा मनीषा, मतलब बुद्धि। मार्थ प्लस में अंडा मादंड अर्थात सूर्य। पतत प्लस में अंजलि पतंजलि। ये जितने भी उदाहरण हैं सारे स्कंदवादी स्वरूपम के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। पूछ लिया जाएगा स्कंदु रूप संधि विच्छेद कौन सा, शक प्लस में अंधु, सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला। इसके बाद है सवादि ऋण है वादि, जब सब शब्द के बाद इर और इऋण आदि शब्द आए तो सब के अकार और इर और इऋण के दीर्घ ई के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी। स प्लस मीर स्वेर है, स प्लस मीरिनी स्वेरिनी, स प्लस मीरम स्वेरम, स प्लस मीरी स्वेरी। इसके बाद आ जाता है व्यंजन संधि।
जो व्यंजन है इसको हल भी कह देते हैं, जैसे स्वरकवाच कह देते हैं, स्वरकवाच, ऐसे व्यंजन को हल भी कह देते हैं। तो क्या होती है व्यंजन संधि? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे वाक प्लस मीस है, वागीस है। सुर में का व्यंजन आ गया, बाद में स्वर आ गया, वो वाला सूत्र ही तो लगता है इसमें, जलाम जसंते वाला। सत प्लस में चित, सचित। सुर में व्यंजन, बाद में व्यंजन, तो सचित। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होगा, मतलब चाहे पहले हो या बाद में हो स्वर व्यंजन, तो व्यंजन संधि होगी। यहाँ प्रथम उदाहरण में क व्यंजन के बाद दीर्घ ई स्वर और दूसरे उदाहरण में त व्यंजन के बाद च व्यंजन है। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्णों के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो व्यंजन होता है। अब इसमें भी प्रसिद्ध है सूत्र ये वाला, स्तोश्चुनाश्चु। क्या करता है? स्चुत्तव करता है। क्या करेगा? स्कार और त्वरक। स्कार मतलब स और त्वरक, त थ द ध ना को स्कार और च्वरक करता है। स्तोश्चुनाश्चु यही तो है, स्चुत्तव करता है। स्कार और त्वरक को तालव्य से और च्वरक करेगा। सा को ये वाला सा और बाकी जितने वर्ण हैं इनको ये वाले, च च ज झ या, मतलब उसके सामने दिए गए हैं वो वाला कर देता है। तो जैसे सकार और त्वरक अभी हमने पढ़ाई है कि पहले या बाद में स्कार या च्वरक च च झ या का योग होने पर सा के स्थान पर सा और त्वरक के स्थान पर च्वरक हो जाता है। जैसे कि सामने दिए ही गए हैं, बस में वाले हो जाते हैं। देख सकते हैं ये सारे ऐसे हो जाएंगे। इसके भी प्रसिद्ध उदाहरण है रामस्यते, ये वाला, रामस प्लस में सेते, रामस्यते। देख ही सकते यहाँ पर सा है, इसको ये वाला हो गया, तो कौन सा बनेगा? ये वाला, मतलब च्वरक वाले सा और च्वरक वाले होते हैं। रामस्यते, रामश्चिनोति, सचित, सांगीण जय है प्रसिद्ध उदाहरण है इनकी, इसी से उत्तर के। तो इस उदाहरण में रामस में विद्यमान सा के स्थान पर स्कार हो गया, क्योंकि सेत में स्कार आ रहा था, इस कारण से। इस सूत्र में स्कार के बाद स्कार आए ऐसा नहीं कहा गया है, अपितु तो योग होने पर कहा गया है। योग का मतलब है मिलना, तो इसका मतलब हुआ कि स्तु स्कार त्वरक पहले ही स्चु बाद में हो, या स्चु स्कार त्वरक पहले हो तो स्तु बाद में बदलेगा। मतलब देख सकते हैं त और चा होने पर चा। सच ऐसे यांचा है, याच प्लस में ना यांचा, तो रामस्यते, रामश्चिनोति, सचित, सांगीण जय, यांचा, ये सारे सारे जो है इसी सूत्र के हैं। तो उपयुक्त उदाहरण में सत के ता का चित के चा से योग होने पर सत के ता के स्थान पर चा होकर सचित बना। दूसरे उदाहरण में याच के चा का ना के ना से योग होने पर ना के स्थान पर च्वर का या हो गया, जबकि ना पर स्वर्ण तब भी है। मतलब बस सीधे शब्दों में अगर आप समझे तो ये जो है आपका ये सामने ही दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर इसमें देख लो आप, ये वाले होते हैं, इनको इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेम वही बात है। स्तु स्कारत्वरक स्थानी, चु स्कारच्वरक आदेश, तो वही तो है। इसके अन्य उदाहरण सत प्लस में जन है, सज्जन है। कस प्लस में चित, कश्चित। सांगेण प्लस में जय, सांगेण जय। वृहद प्लस में जर है, वृहद जर है। दुष् प्लस में चरित्र है, दुष चरित्र है। उत प्लस में जवल है, उज्ज्वल है। उत प्लस में चारणम, उच्चारण, तो इनको आप याद रखिएगा। यह है ष्टुतव संधि के। इसके बाद आ जाता है ष्टुतव संधि। ष्टु न ष्टु ये वाला सूत्र लगेगा। स्तु मतलब स्कारत्वरक के स्थान पर ष्टु स्कारत्वरक हो जाएगा। अब जैसे ये सेम वही है, स्कार त्वरक, सा को मूर्धन्य से और त्वरक को त्वरक, ये सामने ही उनके दिए गए, ये वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप सेम वही देख सकते हैं, तो सेम वही है, स्कार और त्वरक। तो यहाँ पर बात बतलाई गई कि ध्यान रखिए कि स्कार त्वरक के पहले या स्कार त्वरक के बाद में
स्कार्ट वर्ग होने पर सा के स्थान पर मूर्धन्य स, ता को टा, था के स्थान पर ठ, मतलब वही है सेम ऊपर जो हमने पढ़ा, ये हो जाते हैं। अब इसके भी उदाहरण है, रामश्चेष्टे रामष्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्र ढोक से वाली। जैसे तत् प्लस में टीका, कौन सा बनेगा इसका? तट्टिका। रामस प्लस में षष्ठ है, रामस षष्ठ है। उत प्लस में डायनम, उड्डायनम। कृष प्लस में नह, कृष्ण है। दुष्ट प्लस में तह, दुष्ट है। चक्रिन प्लस में ढोक से, चक्रिन ढोक से। विष प्लस में नुह, विष्णु। पेश प्लस में ता, पेष्टा। ये सारे हो गए आपके जो ष्टुत्व संधि है उसके। स्टोन अष्टो सूत्र इसमें लगता है। इसके बाद है जलाम जसवंत, ये वाला सूत्र क्या करता है? जसत्व करता है। पदांत में झलो के स्थान पर, अब ये प्रत्याहार जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। झल प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और उस वर्ण आ जाते हैं। तो झब्य, झ गढ़ 10। तो वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और साथ में उस वर्ण। अब जस है, जैसे जब गाड़ा दा, वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे ये है च छ झ, च छ ज झा, और जो उस वर्ण की बात हुई थी तो जा हो जाएगा इसको। तीसरा वर्ण मतलब प फ ब, तीसरा वर्ण, क ख ग, तीसरा वर्ण, ट ठ ड, तीसरा वर्ण, त थ द, तीसरा वर्ण। तो तीसरा वर्ण हो जाता है। झलों को जस, झल में देख ही सकते हैं आप यहाँ पर 4 वर्ण और उस वर्ण। ये तो है उस वर्ण और ये झल। ये एग्जाम में पिछले वर्ष भी पूछा गया था, हास वाला था शायद, उसमें पूछा गया। तो सेम वही है ये। झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो या कोई वर्ण हो या ना हो तो जस होगा। जसत्व संधि 2 प्रकार की है, पदांत और अपदांत। अच प्लस में अंत होने पर अचंत है। वाक प्लस में इसे होने पर वागीश है। सठ प्लस में आने नहीं, इनके उदाहरण आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी संधि में से है, तो हल संधि के उदाहरण है ये। सठ प्लस में आनन है, सड़ आनन है। दिक प्लस में अम्र है, दिगंबर है। एतद प्लस में मुरारी, एतद मुरारी। ये उसमें आ जाता है योरो अनुनासिक अनुनासिको वाला सूत्र, ये उसका है। आते हैं आपके जसत्व संधि में है, लेकिन सूत्र इनमें अलग अलग होते हैं, तो इनको भी फिर बाद में करेंगे हम, क्योंकि अभी तो सिर्फ यहाँ पर आपकी जो संधि है वही है। जगत प्लस में ईस है, जगदीश है। दिक प्लस में गज है, दिग्गज है। शुभ प्लस में ईश है, शुभीश है। वाक प्लस में अत्तर, वागत्र। चित प्लस में आनंद है, चिद आनंद है। शुभ प्लस में अंत है, शुभंत है। कृत प्लस में अंत है, कृदंत है। आपने पढ़ा होगा कृदंत तदित प्रत्यय वाले, तो कृत और अंत होने पर कृदंत बनता है। शुभ और अंत होने पर शुभंत। क्या होते हैं शुभंत? शुभंत तिगंतम सूत्र आता है संज्ञा प्रकरण में, शुभ तिगंतम पदम वाला। शुभ मतलब राम के रूप और तिगंत धातु। इसके बाद है तिबंत। तिब प्लस में अंत है, तिबंत, ये धातु वाले हैं, ये हो गए राम के रूप। अब प्लस में जम, आप जम। महत प्लस में दानम, महदानम। इसके बाद है अपदांत जसत्व संधि, ये वाला सूत्र है झलाम जस जसी। क्या करेगा ये? झलों को जस हो झस पर होने पर, झलाम झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण होंगे। झसी जस वर्णों के बाद में आने पर। तो झल वर्णों के बाद जस वर्णों के आने पर झल के स्थान में जस होगा। झल क्या है? प्रत्याहार, जिसमें वर्णों का
1 2 3 4 और सा हा ये होते, जैसे कि ऊपर भी पढ़ाई है हमने, झलो को जस हो जस परे होने पर। तो इनको देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये झल हो गया और ये जस हो गया जब गर्दस। झस भी प्रत्यार है, इसमें वर्णों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ जाएंगे। जस में क्या होगा, वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसमें झल और जस, झल तो पहले ही पढ़ा था हमने, उनको जस हुआ था। तो इसमें स्थानांतर तमय सूत्र लगा था ये। इसकी सहायता से उच्चारण स्थान की साम्यता को लेकर जब गर्दस आदेश होता है। जैसे कि यहाँ पर है, इसमें क्रुद्ध प्लस में धा होने पर क्रुद्ध है, युद्ध प्लस में धा होने पर युद्ध है, शुद्ध प्लस में धा होने पर शुद्ध है, लब और धा होने पर लब्ध है, धो प्लस में धा होने पर दुग्ध, वृद्ध प्लस में दी होने पर वृद्धि ही, ऋण प्लस में दी होने पर ऋणति ही, बौद्ध प्लस में धा होने पर बौद्धा। इसके बाद है चर्तव, ये वाला सूत्र है खरीचा, चर्तव करता है ये वाला। यदि झलों के बाद, ये खर है, यदि झलों के बाद खर हो तो झल के स्थान पर चर हो जाएगा। झल प्रत्यार है, ये आपने देखा ही अभी। तो इसमें वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और उपसम वर्ण आते हैं। ये था झल वाला, और इसको खर हो जाएगा। खर भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण और स आते हैं। तो प्रथम द्वितीय वर्ण और ये वाले, ये हो जाएंगे खर प्रत्याहार। ये भी आता है एग्जाम में आपका, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के वर्ण। खर प्रत्याहार में ये 3 और प्रथम द्वितीय वर्ण। खरीचा सूत्र से संपूर्ण अर्थ करने के लिए झलाम और चर की अनुवृत्ति आती है। अब जैसे यहाँ पर इसमें बतलाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये झल और इनको चर आदेश। चर आदेश हुआ पहला वर्ण, अक्व विसर्जनम कंठ है, इचोसनम तालु, ऋतुसनम मुदल, ऋतुसनम दंत, उपद्यमनम ओष्ठ वाला। इनको पर वर्ण खर, मतलब देख सकते हैं ख फ और छ। दूसरा वर्ण यही तो था, दूसरा वर्ण। इसके बाद चा को ठ थ और या। इसी प्रकार से ता प सा टा का ट त का, इसी प्रकार से पा का ओष्ठ सा, यह है परवार। अब जैसे यहाँ पर था, इस सा के स्थान पर सा आदेश होगा। सद प्लस में कार्य है, क्या बनेगा, सत्कार है। सद प्लस में पात्रम सत्पात्रम। दिग प्लस में पाल है, दिग्पाल है, मतलब इसका पूर्व वर्ण कर देता है। भेद प्लस में तुम भेतुम, छेद प्लस में तव्यम छेतव्यम, लिप प्लस में सा लिप्सा। इसके बाद आ जाता है अनुस्वार। सूत्र कौन सा है, मो अनुस्वार है, क्या कर देगा, अनुस्वार। पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन हल आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, मतलब बिंदी पदांत माँ को हल ये वाला हो जाएगा। जैसे इसके प्रसिद्ध उदाहरण है, हरिम प्लस में वंदे हरि वंदे, त्वम प्लस में क्रोशी त्वम क्रोशी, रामम प्लस में भजामी रामम भजामी, जलम प्लस में वहती जलम वहती, धनम प्लस में यश धनम यश, दुखम प्लस में सहते दुखम सहते। तो ये मो अनुस्वारी सूत्र जो इसके उदाहरण है। इसके बाद है तोरली। तो मतलब त्वर्ग के बाद ली लवर्ग लवर्ण हो, ता के बाद लवर्ण, परस्वर्ण मतलब ला हो जाएगा। अनुस्वर से परस्वर्ण से परस्वर्ण की अनुवृत्ति होगी। यदि त्वर्ग तथा द न के बाद ला वर्ण आए तो त्वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा। तथा द न
परवर्ण ला संधि ला। जैसे उद प्लस में लिखितम क्या बनेगा? उल्लिखितम। देख सकते हैं त था द ना इनको लाई हुआ। उद प्लस में लेखा उल्लेखा है, तद प्लस में ले है तल्य है, विपद प्लस में लीन है विपद लीन है, तद प्लस में लीन है तल्लीन है, विद्वान प्लस में लिखती विद्वान लिखती, महान प्लस में लाभ है महान लाभ है, जगत प्लस में लिए थे जग लिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले तोरली सूत्र, आप इसमें याद रखिएगा। यद प्लस में लक्षणम यद लक्षणम, धनवान प्लस में लूणुते धनवान लूणुते, विद्वत प्लस में लेखा विद्वत लेखा है। मतलब पहचान आप ऐसे रख सकते हैं, डबल अक्षर इसमें आपको देखने को मिलते हैं, डबल ला। इसके बाद है परस्वाण। परस्वाण करने वाला कौन सा है? अनुस्वार से यही परस्वाण है, ये वाला सूत्र है परस्वाण करेगा। अनुस्वार के स्थान पर परस्वाण हो जाएगा या प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो। अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार को कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को परस्वर्ण हो जाएगा। परस्वर्ण मतलब प्रत्यय स्वर्ण है, परस्वर्ण है। परस्वर्ण का मतलब है पर अर्थात बाद में जो वर्ण है उनके स्वर्णों में से आदेश होना, अर्थात अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। यह प्रत्याहार है जिसमें स स सह को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। यावारला यमगणम जवगर्दस जवगर्दस कब चर चढ़तो, ये वाले मतलब ये सारे आ जाते हैं यह में। देख सकते हैं पूर्व वर्ण अनुस्वार है, पर वर्ण यह है, क ख ग घ ङ च छ ज ज ज य ट ठ ड ड न त थ द द न प फ ब ब म। इसको संधि वर्ण परस्वर्ण होगा, मतलब जो लास्ट का है वो वाला। जैसे गंगा है, गम प्लस में गा गंगा, शांता बनता है शाम प्लस में था शांत है, ऐसे सम प्लस में खा संक है, मतलब लास्ट वाला वर्ण। यमगणा नाम नासिका वाला अम प्लस में का अंक है, अम प्लस में किता अंकिता है, लम प्लस में घनम लंघनम, अम प्लस में चिता अंचित है, म प्लस में च मंच है, झम प्लस में जा झंझा, खम प्लस में जा खंजा है, लाम प्लस में छरम लांछनम, कुम प्लस में ठिता कुंठित है, घम प्लस में ठा घंटा, मुम प्लस में ढा मुंडा, दम प्लस में ढा दंड है, खम प्लस में ढा खंड है, शाम प्लस में ता शांत है, म प्लस में द मंद है, बम प्लस में दनम बंधनम, म प्लस में थनम मंथनम, नम प्लस में दति नंदति, कम प्लस में पनम कंपनम, गुम प्लस में फीता है गुम्फिता है, लम प्लस में बा लंबा है, स्तंभ प्लस में भा स्तंभ है, पम प्लस में पा पंपा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अनुस्वार से परस्वर्ण जो सूत्र हैं इसके। इसमें विशेष बतलाया गया है कि अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद या वाराला सा 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 हो, संयम समारोह है समारंभ है समलाप है संयोग है संशय संसार संहार आदि। इसके बाद है वा पदांत से। पदांत अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण विकल्प से होगा यदि यह प्रत्याहार के वर्ण बाद में हो। क्या करता है? पदांत अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण विकल्प से होगा, यह प्रत्याहार के वर्ण अगर बाद में हो तो पदांत अनुस्वार में यह नियम वैकल्पिक है। इसका भी उदाहरण आता है तुम क्रोसी वाला, तुम प्लस में क्रोसी ये वाले। कार्यम क्रोती है, जैसे एक में माँ है और एक में ये वाला है। किम क्रोसी है, किम प्लस में क्रोसी, देख सकते हैं यहाँ पर किम प्लस में चिता है किंचिता है। कथम प्लस में चलसी कथम चलसी, त्वम प्लस में क्रोसी त्वम और त्वं क्रोसी। तो इस प्रकार से विकल्प से बनते हैं, मतलब इसमें वा का मतलब ही भी विकल्प होता है। ये विकल्प से बनते हैं दो दो रूप इसमें वा पदांतस्य में। इसके बाद आ जाता है अनुनासिक वाला, ये वाला सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा।
मतलब यर, पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो अनुनासिक वर्ण होगा। वा का मतलब विकल्प से, इस मतलब इसके भी जो है दो दो रूप बनते हैं। अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होगा। अनुनासिक होने का मतलब किसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाना। यर प्रत्याहार है जिसमें हा को छोड़कर सभी वर्ण आ जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यर, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, ये पहले भी पूछे गए हैं। तो यर में कौन कौन से आएंगे? क ख ग घ अंगा, च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। परवर्ण मतलब अनुनासिक वर्ण, जो आपके 5 लास्ट के वर्ण होते हैं यम गणम वाले अनुनासिक वर्ण, तो इनका संधि वर्ण अनुनासिक हो जाएगा बाद वाले। जैसे प्राक प्लस में मुख है तो लास्ट वाला वर्ण हो जाएगा प्रांग मुख है। सट प्लस में मुख है सर्ण मुख है। सट प्लस में मासा सण मासा। सद प्लस में मति सन्मति ही। दिक प्लस में नाजा दिग्नाग है। सत जगत प्लस में नाथ है जगन्नाथ है। तत् प्लस में मित्रम तन मित्रम। एतत् प्लस में मुरारी एतन मुरारी। यह संधि वैकल्पिक है। संधि न होने पर जो संधि विच्छेद है वही रहेगा। इसके बाद सूत्र आ जाता है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये वाला वार्तिक है। अनुनासिक वर्णों से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के बाद में आने पर पदांत यर के स्थान पर नित्यानुनासिक होगा। तत् प्लस में मात्रम क्या बनेगा? तन मात्रम। अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों के बाद में आने पर पदांत यर के स्थान पर नित्य से अनुनासिक होगा। तत् प्लस में मात्रम, तन मात्रम। वाक प्लस में वयम वांग में, मतलब लास्ट वाला वर्ण वही सेम। चित प्लस में वयम चेन में। तो यहाँ पर इसके सारा जाय बतला दिया गया है। च्युतव है जैसे स्तोषु नाशु, ये वाला सूत्र च्युतव करेगा। जैसे कि पढ़ाई था हमने स्कार वर्ग को स्कारो च्वर्ग कर देगा। रामस चिनौती सचित, ये वाले रूप हमने पढ़े थे इसके। रामस सेते रामस चिनौती सचित सांगिन जय, वो वाले। स्टुत्व वाला स्टूनाष्टु सूत्र स्कारोत वर्ग को मूर्धन्य से वर्ग कर देगा। रामस प्लस में षष्ठ है रामस षष्ठ है। रामस प्लस में टीकते रामस टीकते। तत् प्लस में टीका तत् टीका। चक्रिन ढोक से पेस्टा वाले पढ़े थे हमने। जसत्व संधि वाला जलाम जसवंते सूत्र है, जलों को जस करेगा। जगत प्लस में ईसा जगदीशा, मतलब तीसरे वाला वर्ण। सट प्लस में आनन है सड़ आनन है। इसके बाद चरतव करने वाला खरी चाय सूत्र है। झलो जमा से पहले झल और बाद में खरो तो उसको चर कर देगा। छेद प्लस में ता छेता। लिब प्लस में सा लिप्सा, मतलब पहला वर्ण कर देगा। इसके बाद है अनुस्वार वाला मोनुस्वारा सूत्र है। पदांत माँ और बाद में हल हो तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। हरिम प्लस में वंदे हरि वंदे। तुम प्लस में क्रोसी तुम क्रोसी। इसके बाद है तोरली सूत्र। तोरली संधि में तोरली सूत्र है तो वर्ग को ला करेगा ये। उद प्लस में लेख उल्लेख है। तद प्लस में लीन है तल्लीन है। और भी इसके उदाहरण आए थे। उल्लास है वाले, उल्लेख है विद्वान लिखती वो वाले। इसके बाद है परस्वर्ण वाला अनुस्वार से परस्वर्ण है, परस्वर्ण करेगा। अनुस्वार और बाद में यह हो तो परस्वर्ण हो जाएगा 5 अक्षर। गम प्लस में का गंगा, मम प्लस में चा मंच है। इसके बाद है अनुनासिक सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। यर जमा से पहले और बाद में अनुनासिक तो अनुनासिक हो जाएगा। जगत प्लस में नाथ है जगन्नाथ है। दिग प्लस में नाथ है दिग्नाथ है। तो ऐसे है हल संधि।
इसके बाद है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मन प्लस में रथ, विसर्ग है, विसर्गों को ओ होकर बना मनोरथ है। विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही आती है। जैसे राम में आ के बाद, हरि में ई के बाद, गुरु में उ के बाद। विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा विसर्ग के बाद आने वाले स्वर या व्यंजन दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। अब जैसे ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा, विसर्जन से सह विसर्गों को स्कार करता है। यदि विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार, अभी आपने ऊपर पढ़ाई है खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स्कार हो जाएगा। विसर्ग और बाद में खर प्रत्याहार, उसको स हो जाएगा। खर प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय और सा आते हैं। 13 वाणी इसमें हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसमें देख भी सकते हैं, खर क ख च छ ट ठ त थ प फ और 3 सा ये आते हैं। इस नियम को समझने के लिए इस बात पर हमें ध्यान देना होगा, यदि विसर्ग के बाद च या छ है तो विसर्जनीय से सा सूत्र से विसर्गों के स्थान पर सा हो जाएगा और इस सा को स्तोष्ण नास्तु से यह तालव्य सा हो जाएगा। ऊपर स्तोष्ण नास्तु सूत्र हमने किया ही है अभी। तो राम है प्लस में चलती, रामस चलती, ये भी इसके बतलाए थे हमने आपको। रामस्येते, रामस चिनोती, सचित सांगिणज वाले स्तोष्ण नास्तु सूत्र के। नी प्लस में चलम निश्चलम, नी प्लस में चलम निश्चलम, गौ प्लस में चलती गौ चलती है विसर्ग संधि के। का प्लस में चित कश्चित, बाल का प्लस में चलती बालस चलती। निह प्लस में चया निश्चय है। पूर्ण है प्लस में चंद्र है, पूर्णस चंद्र है। हरि ही प्लस में चलती हरीश चलती, हरि प्लस में चलती हरीश चलती। ऐसे यदि विसर्गों के बाद ट या ठ हो तो विसर्जने सह सा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है और उस सा को स्टू से स्टुत। जैसे राम है प्लस में टिकते रामस टिकते, धनु प्लस में टंकार धनुष टंकार ये बनते हैं। राम है प्लस में ठकार है, रामस ठकार है। यदि विसर्ग के बाद त और था आए तो विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है और वह सा जैसा का तैसा रहेगा, अर्थात सा ही रहेगा। हर ही प्लस में तराता हरीश तराता। विष्णु प्लस में तत्तर विष्णु तत्तर। बाल है प्लस में तिष्ठि बाल है तिष्ठि। विष्णु प्लस में त्रायते विष्णु त्रायते। इत है प्लस में तत है इतस्तत है। कृत है प्लस में तथा कृतस्था। और गज है प्लस में तिष्ठन्ति गजा तिष्ठन्ति। विष्णु प्लस में त्राता विष्णु त्राता। बालक है प्लस में थुड़ती बालक थुड़ती। मन है प्लस में ताप है मनस्ताप है। नम है प्लस में ते नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद क या ख आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। कुप्यो का पहुंच ये सूत्र है, सूत्र से विकल्प से जीव मूल्य हो जाता है। विसर्ग को स्कार नहीं होगा। जैसे बाल का कृति ये उसमें आता है जो आपके ये उपपद्यमान्य जीव मूल्य वाले जो हैं सेम वैसे। जीव मूल्य वर्णों को कंठ के भी नीचे जीवा मूल से बोला जाता है और इसको आधे विसर्ग जो है ये वाला इसके रूप में इसके समान लिखा जाता है। यदि विसर्ग के बाद प या फ आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। कुप्यो अ का पौ च सूत्र से विसर्ग के स्थान पर पद्यमा नहीं होता है और विसर्ग को सा नहीं होगा। वृक्षा पतती वृक्षा फलती ये फिलहाल तो एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, तो सिर्फ एग्जाम में पूछा गया आपका उपपद्यमान्य और जीवा मूल्य ये वाला ही सिर्फ देखने को मिला है।
उपपद्यमानीय वर्ण का उच्चारण ओष्ठ से होगा। उपपद्यमान नामोष्ठ सूत्र जो है, उपपद्यमानीय को भी आधे विसर्ग के समान ही लिखा जाता है। यदि विसर्ग के बाद सर मतलब स आए तो वह सर ये वाला सूत्र है, इससे विसर्गों को विसर्ग ही रहता है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स होकर परवर्ण स की तरह हो जाता है। ये इसके उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरि प्लस में सेते है, हरीश सेते, विसर्गों को स। रामस रामे प्लस में षष्ठ है, रामस षष्ठ है। ये उसमें भी पढ़ा था हमने स्तोत्र संधि वाला। अथवा हरि प्लस में सेते, ये विकल्प से। निहि प्लस में संदेहम निहि संदेहम, वायु प्लस में सर्ति वायुस सर्ति। बालका प्लस में श्यान है, बालका श्यान है, ये विकल्प से है। मुनि प्लस में सेते मुनि सेते। कृष्णा प्लस में सर्प है, कृष्णस सर्प है। इसके बाद है रुतव। रुतव में सजुसोरु सूत्र लगेगा। पदांत स और सजुस के मूर्धन्य स के स्थान पर रू आदेश होता है। रू में ऊ की संज्ञा होकर लोप हो जाता है, रा का शेष बचता है, रा शेष बचता है। जबकि रू के रा के ठीक पहले हर्ष अ ना हो तो रू के रा के ठीक बाद में खर ना हो तो यदि रा को रा ही रहता है, इसे ही रुतव संधि कहते हैं। कई सूत्र रखते हैं एक साथ में, तब जाके काम करता है। कवीस प्लस में अयम कविरायम, हरेश प्लस में इदम हरेर इदम, गौस प्लस में अयम गोरयम, प्रातस प्लस में अहम प्रातर अहम। पासाइश्च प्लस में बद्ध है, पासेर बद्ध है। निस प्लस में धर्म निर्धनम, मातुस प्लस में आ गया मातुराज्ञा, मुनिस प्लस में आगस्ती मुनिरागस्ती, पितुस प्लस में आ गया पितुराज्ञा, ऋषिस प्लस में बदती ऋषिर्बत्ती, भानोस प्लस में अयम भानोर अयम, हरीश प्लस में जयती हरीर जयती। इसी प्रकार से कैस प्लस में उत्तम कैरुक्तम, साधुस प्लस में गस्ती साधुर्गस्ती, भानु प्लस में रुदेती भानु रुदेती, और हरीश प्लस में अवदत्त हरीर अवदत्त, लक्ष्मी प्लस में इयम लक्ष्मीर इयम, पितुस प्लस में इच्छा पितृइच्छा, ग्रोस प्लस में भाषणम ग्रोर भाषणम, ये वाले हैं। इसी प्रकार से इसके अन्य जो उदाहरण वो दिए गए हैं यहाँ पर। कविस प्लस में अगस्ती कवीर अगस्ती, मुनिस प्लस में इव मुनिर इव, और निस प्लस में दया निर्दय है, पतिस प्लस में वाच पतिर्वाच, हरेश प्लस में जन्म हरेर जन्म, ग्रोस प्लस में आगमनम ग्रोर आगमनम, मुनिस प्लस में गस्ती मुनिर गस्ती, भानुस प्लस में उदेती भानुर उदेती, प्रातस प्लस में एव प्रातिरेव, मातृस प्लस में आदेश है मातृ आदेश है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये जो विसर्ग संधि जो है उसके हैं, उसमें आते हैं सारे सारे। इसके बाद आ जाता है उत्तव वाला। इसके बाद में आ जाता है उत्तव संधि। ये वाला सूत्र है अतोरो रप्लुताद पुलुते। रू के ठीक पहले हर्षव अ और रू के ठीक बाद में पुनः हर्षव अ हो तो ऐसे दो हर्षव अ के बीच बैठे रू को ओ हो जाता है, इसे उत्तव संधि कहते हैं। ध्यान रहे कि रू के स्थान पर ओ नहीं होता, किंतु ऊ की संज्ञा होकर लोप होने पर शेष बचे र के स्थान पर ही ऊ होता है। सूत्र में रू के कहने का मतलब है कि रू के र को ही उत्तव होगा, र को नहीं। ये इसके आगे उदाहरण हैं। शिवस प्लस में आचार्य है, शिवो आचार्य है, ये वाला। देवस प्लस में अपि ही देवो अपि ही। शिवस प्लस में अत्तर शिव अत्तर, सस प्लस में अहम सो अहम, सस प्लस में अपि सो अपि, रामस प्लस में अयम रामो अयम, रामस प्लस में अवदत्त राम अवदत्त, देवस प्लस में अधुना देवो अधुना, केस प्लस में अयम के अयम, सस प्लस में अयम सोयम, रामस प्लस में अस्ति राम अस्ति, सस प्लस में अवदत्त सो अवदत्त। तो ये सूत्र के हैं। इसके बाद आ जाता है हासी चय। यदि ये सूत्र है हासी चय, यो शिव वंदा, ये है इसका उदाहरण। शिवस प्लस में वंदा शिव वंदा है। यदि रू मत का रा, क्योंकि वो कतलोपी हो जाता है, रा बचता है इसका, इसके पूर्व हर्ष अ
हो और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रू के र के स्थान पर उ हो जाता है, फिर अ उ में गुण संधि हो जाती है। यह भी उत्तव संधि है। हस प्रत्याहार में वर्णों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य व र ल आते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, हस वाले। हस में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि ये आपके उच्चारण स्थान जो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे शिवस प्लस में वंद है, शिवो वंद है। मनस प्लस में रथ है, मनोरथ है। रामस प्लस में नमति, रामो नमति। रामस प्लस में हस्ति, रामो हस्ति। मृगस प्लस में धावती, मृगो धावती। मेघस प्लस में गरजती, मेघो गरजती। सरस प्लस में वर है, सरोवर है। अब ये जो है आपकी, ये सिर्फ संस्कृत में नहीं है, क्योंकि हिंदी में ग्रामर भी आएगी, तो ये जो आपके उसमें भी काम आएंगे। पयस प्लस में धर है, पयोधर है। रामस प्लस में जयती, राम हो जाती। बालकस प्लस में हस्ती, बालको हस्ती। वीरस प्लस में गस्ती, वीरो गस्ती। पुरस प्लस में वदती, पुरुषो वदती। अधस प्लस में गति ही, अधोगति ही। यशस प्लस में दा, यशोदा। मनस प्लस में भाव है, मनो भाव है। इसके बाद है रा लोप करने वाला। रोरी सूत्र है, जो दो रा होती है उसमें एक का लोप करता है। डा लोपे पुरुष से दीर्घाणु जो सूत्र है उसके साथ में चलता है। तो रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा। बालकस प्लस में रमनते। तो यहाँ पर क्या है, सा था बालकस वाला, सा को जसोरु से क्या हुआ, रू हुआ। रू में ऊ का लोप होकर उसका रा बचा था। फिर इसमें दो रा हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, फिर तो रोरी सूत्र इसमें लगा, इसने पहले वाले का लोप कर दिया, तो बाल का हर मनते, ऐसे बनते हैं। गौस प्लस में रंभते, क्या बनेगा, गौ रंभते। इसके बाद है ड्रा लोप पे प्रोस्य दीर्घ है। ये क्या दीर्घ करता है, ढ या र का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अण अ इ उ को दीर्घ हो जाएगा। लीड़ है, लीड़ प्लस में ढ लीड़ है। पुनर प्लस में रमते, पुनरमते। हरीर प्लस में रम्य, हरिरम्य है। और शंभुर प्लस में राजते, शंभु राजते। गुरूर प्लस में रुष्ट है, गुरु रुष्ट है। निर प्लस में रोग है, निरोग है। निर प्लस में रस है, नीरस है। अंतर प्लस में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ये इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं डलोपे पुरुष अण के। पुनरमते, हरिरम्य, शंभु राजते, मनोर्थ, ये सारे सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हिंदी में भी काम आएंगे, संधि विच्छेद करने। उपसर्ग में भी काम आएंगे। निरस में कौन सा उपसर्ग है, निर। निरोग में कौन सा है, निर, ऐसे। इसके बाद है रेफ को विसर्ग। ये खर्व सानियों विसर्जन से सूत्र है जो करता है। पदांत रेफ मतलब र के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है यदि खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो, अर्थात या अथवा अवसान मतलब विराम हो तो। जमा से पहले रा, बाद में खर वर्ण, तो विसर्ग हो जाएंगे। सेम ऐसे ही है यहाँ पर। खर प्रत्याहार है जिसमें क ख च छ ट ठ त थ प फ और स स स ये आते हैं। यही है पहला दूसरा वर्ण और स स स। अवसान में पदांत रा को विसर्ग। पुनर है जैसे रा को पुनः है, रा थी इसको विसर्ग, ये सारे विसर्ग हो गए इनको। खर के बाद में आए तो पदांत रा को विसर्ग। रामर प्लस में खादती, रा को है देख सकते हैं सारों में, तो रामस प्लस में करोती, राम है करोती। तो वृक्षर फलती और इसे वृक्षा फलती, ऐसे गुरूर पाठ्यति में। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो संधि है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये इसके प्रसिद्ध उदाहरण थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।